अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, जिस तरह टीवी देखते हुए आप बोर हो जाते हैं और चैनल बदल लेते हैं ताकि आपके अंदर का माहौल भी बदल जाए, जैसे आप हमारा शो लगा लेते हैं जब आप हंसना चाहते हैं, इसी तरह अपनी सोच को बदलने के लिए भी चैनल चेंज करें। जिस दिन आप ये सोचना छोड़ देंगे कि आपके पास क्या नहीं है और ये सोचना शुरू कर देंगे कि क्या है, तो आपकी न सिर्फ सोच बदल जाएगी बल्कि जिंदगी तब्दील होकर रह जाएगी। अपनी जिंदगी के शेफ बने, कुक ना बने। कुक ये करता है कि उसको जो अज्जा मिलते हैं अगर उनमें से कोई एक भी कम हो तो वो कोई चीज़ पका नहीं सकता, और शेफ के पास जो भी होता है वो उसको बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए शानदार खाना बना के दे देता है। इसी तरह अपने ध्यान को, अपनी सोच के चैनल को उस तरफ चैनलाइज करें जहां आपको ये नजर आए कि अल्लाह ताला ने आपको दिया क्या है और जो कुछ दिया है उसके अंदर रहते हुए आप इसका बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। वो इसलिए कि अगर आप ये सोचते रहेंगे कि फलां चीज़ जब मैसर होगी तब मैं ये काम करूंगा, या जब मुझे पूरा इल्म हो जाएगा तब मैं उस काम में अपना हाथ आगे बढ़ाऊंगा, तो यकीन करें वो दिन कभी नहीं आएगा और आप बैठे रह जाएंगे। आइए इसी पैगाम के साथ शुरू करते हैं आज का शो। आपको लेके चलते हैं तालीम बालगा के एक स्कूल में और देखते हैं वहां क्या हो रहा। आज जवाना जी, तेरा इंट्रो सुन के मीने मेंटल दा कदी कदी शरीफ होने नू दिल करदा है। आप इन्हें मना क्यों नहीं कर रही? कैसे बैठे हुए? आप सीधे होके बैठे। ते टीचर, आज जदों मीने ने सीधा होने दी कोशिश की है ते हो जो जागीरदारा ने फिर मीने नू डंगा कर देता है। मीने, तुम इतने अरसे से स्कूल में आ रहे हो, बात करने का तो तरीका सीख लो। की कह देता ही पैड़ा, की कहता ही। उन्होंने कहा है कि बात करने का सलीका सीखो। ठीक है पैड़ा। भाई वो उधर है पहना, उन्हें एक मिनट चिरून साहब उधर करते हैं। तुम लोगों के पास ना किताबें हैं ना कलम है, कुछ भी नहीं है, तो पढ़ने क्या आए हो? मीना मेंटल, तुम्हारा ये नाम कैसे हुआ मीना मेंटल? ए बड़ी लंबी कहानी है पैड़ा। नहीं तुम सुनाओ, हम काट लेंगे। एक तो मैं होशियारियां दे जीरे ब्लेड को तंग आ गया। एक ब्लेड नहीं, 5 ब्लेड काम करते हैं। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग टीचर। की हाल हारून? अल्लाह के शुक्र, आप कैसे हैं? तू सुना काकी ठीक मैं है? ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्लाह शुक्र, मैं भी ठीक है। बैठो। चलें क्लास, आज हम पोइम पढ़ेंगे। जी जी। ठीक है। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। ये अपना हारून साहब, जी जी ये जड़ी नजम है 5 चूहे घर से निकले, जी हाँ। ये गलत नहीं? क्यों? अब मैं तो ताजा ताजा हुने सुने भी 3 चूहे घर से निकले। 5 या 3 ना, मेरा मकसद ये है। मुझे ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर ने जिस सेंस में कहा है वो ये है कि जब भी कोई जहाज लगता है कि ये डूब ना जाए तो खौफ से सबसे पहले चूहे छलांग लगाते हैं समंदर में। उन्होंने इस सेंस में कहा होगा, लेकिन ये बहरहाल किसी भी सूरत किसी भी इंसान को किसी भी जानवर से तशबीह नहीं देनी चाहिए। बेटे नए नए आए हुए थे स्कूल दे बिच, जी, कोई कांपे तो नहीं टांक रही? 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। 5 चूहे घर से निकले करने चले शिकार। एक चूहा पीछे रह गया, बाकी रह गए 4। एक चूहा पीछे रह गया, बाकी रह गए 4। अच्छा, ये पता है पीछे क्यों रहता? क्यों? तेरी लंबी गल दी वजह ना। 4 चूहे जोश में आके लगे बजाने बीन। 4 चूहे जोश में आके लगे बजाने बीन। ये चारों चूहे मजिशियन सी। अगे मैडम अगे सुनाओ जरा, इंटरेस्टिंग होया काम। आगे। एक चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 3। एक चूहे को आगे खांसी, बाकी रह गए 3। 3 चूहे डर के बोले घर को भाग चलो। 3 चूहे डर के बोले घर को भाग चलो। ए डी चौक दी वजह ना तो नहीं? मैं कहा शायद वो 10 लाख बंदा जरा इकट्ठा हो रहा उतो डर गए। देखो बात ये है, 10 लाख आदमी का शायद एक जमे गफीर हमारी कौम ने देखा नहीं कभी। आप कभी ऐसी जगहों पर जाएं जहां 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप हैरान हो जाएंगे, पूरे पूरे शहर जाम हो जाते हैं, तिल धरने को जगह नहीं होती। ये जो अंदाजे लगा रहे होते हैं ना टीवी पे बैठ के कि 1 लाख लोग जमा हो गए, 2 लाख लोग जमा हो गए, हार्डली हजारों में होते हैं वो। एक चूहे ने बात ना मानी, बाकी रह गए 2। एक चूहे ने बात न मानी, बाकी रह गए 2। ये वैसे मुझे ये एक चूहा जो है ना वो है जो बाकी दोनों का शुगर लगा रहा है। 2 चूहे जो रह गए बाकी दोनों ही थे नेक। नेक कहना किसी को बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा लफ्ज। मैं आज तक किया ही नहीं, अपने आप नहीं किया। तो आप हैं भी तो नहीं? ए बंदे मेरे हवाले कर दे ते आर्डर ला। ਇਹਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
एक चूहे को खागी बिल्ली बाकी रह गया एक। एक चूहे को खागी बिल्ली बाकी रह गया एक चूहा जो रह गया बाकी कर ली उसने शादी। एक चूहा जो रह गया बाकी कर ली उसने शादी। बीवी उसको मिली लड़ाका यूं हुई बर्बादी। बीवी उसको मिली लड़ाका हुई बर्बादी। ਲਾਸਟ ਸਟੈਂਡ परवेज रशीद साहब तुसी ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਅਨ ਹਿਲਰ ਹੀ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬੈਠੋ ਨਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। बैठो काकी तुम ही बैठ जा। अच्छा प्रिंसिपल बहुत अच्छी एग्जांपल है हमारे सिस्टम की कि आप लटकते रहेंगे लेकिन किसी यंग के लिए जगह नहीं छोड़ेंगे। मेरे अजीज हम वतनों ਓਏ ਹਕੂਮਤ ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੀ ਜੇ। ਓਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 11 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ये जो लफ्ज है ना ये हमारे लिए बड़ा खतरनाक साबित होता है। जी हमारी मेमोरीज में सब तो होके रह गया। और आपको याद होगा 90s में ऐसी ही उम्र में 2 दफा एक ही बंदे ने ये वर्ड बोला था। जी हाँ, और दूसरी मर्तबा जब उसने बोला तो बड़ा हैरान कुन था कि अपनी ही जी। सपोर्ट की हुई हुकूमत के खिलाफ उसने ये बोल दिया। देखो जिंदगी 4 दिन दी है। ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ 2 ਦਿੰਦੀ ਆ। ਆ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਆ ਦੇਵਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान ना करना। यार आप तो सलमान खान ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ VCR ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। सर सही कह रहे कुर्सी ते बह जाओ या मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਲਵਾਂ। प्रिंसिपल को पकड़ना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂਗਾ। प्रिंसिपल का पीछा तो 11 स्कूलों के स्टूडेंट कर रहे। ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਹਾਲਤ ਹੈ जी ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ 11 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਫਾ ਹੋਣਗੀ। तो मैं कह ये रहा था सर आपकी स्टिक गिर गई है उठा लें। मैं झुकेगा नहीं साला। ਆਪਣਾ ਜਨਾਬ ਇਹ ਸ਼ਬੱਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? शिबल्ली क्या होता है? ਸ਼ਬੱਲੀ ये मैनू सोहनी लगती है। ਖਾਲਾ ਜੀ ਪੁੱਤ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਜੱਟ ਚ ਲਾਲੇ ਸੁਧੀਰ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। अब वो किस तरह रिएक्ट कर रही है आगे? चाचा मर गया पर तेरे रिएक्शन ना मर। आप मुद्दे की बात पर आए, आप कहना क्या चाहते हैं? आप फिल्मों के डायलॉग्स बोल रहे हैं। रिश्ते में हम तुम्हारे प्रिंसिपल लगते हैं लेकिन नाम है अच्छा नाम है ਗਾਲੀ ਖਾਂਸੀ। अच्छा आप कहने क्या आए हैं? ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਬਾਥਰੂਮ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਤਾਲੀਮ ਵੱਲੋਂ ਖੰਗ ਮੁਫਤ ਹੋਈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆਉਣ ਡਈ ਹੈ। ਇੰਸਪੈਕਸ਼ਨ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਕੋ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜੇਲਾਂ ਵੇਖਿਆ ਨੇ ਟੀਮਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਟੀਚਰਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੰਨ ਖੋਲ ਕੇ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹੀ ਸੁਣੀ ਜਾਣੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ 'ਚ ਡੋਂਟ ਐਂਗਰੀ ਮੀ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ ਸਰ। ਭਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਦਨਜ਼ਮੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਓਏ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜੇ ਕਿ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤਮੀਜ਼ ਨਾ ਬੋਲ। I reached the school. जी जी ਆਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਗਿਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ। कौन हो तुम भाई? जी मैं स्कूल का प्रिंसिपल हूँ। देखा आपने देखा, ये एक्टिंग कर रहा था, अच्छा खासा है, ठीक ठाक है। नहीं किया, मैं हूँ डॉन। तेरे नक तो ही लग रहा तू प्रिंसिपल है। नाक से? जी जी नाक से कैसे पता लग रहा है? मेरा भी कुछ तजर्बा है, धुप्पे वाल चिट्टे नहीं कीते सी। ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਟੇ ਕੀਤੇ? तेरे होंठ ही दस रहे हैं कि तू हेडमास्टर है। ये वखरा ही शेरलॉक होम्स बना हुआ है। आप ये मजा लें कि जाने वखरा कैसा का। अच्छा सर ने ना पेंट कोट छोटा ले लिया तो टाई वड्डी ले ली। तुम कौन है भाई? अमीन तहसीलदार जी। मैं जी स्टूडेंट हाँ जी। तुम्हारे कान ही बता रहे कि तुम स्टूडेंट हो। और बीबी आप क्या है इधर?
ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਬੇਵਾ ਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਨੇਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਆ ਤੂੰ ਬੇਵਾ ਵਾਂ। ਭਾਜੀ ਉਹ ਤੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੁਮੇਰਾਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਰੰਗੀਨ ਉਂਗਲਾਂ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰ। और तुम कौन हो? चुप रहो, तुम तो वैसे खोता रेडी वाले लग रहे हो मुझे। आपको कैसे पता चला जी वो गधा गाड़ी वाला? इसके गाल ही बता रहे हैं कि ये खोता रेडी वाला है। इस हिसाब से तो वो आपके पेटी भाई हुए। मैं तो देख रहा हूँ स्कूल का डिसिप्लिन की है, ना सफाई का ख्याल, ना कोई गल, ना बात। सर हो जाएगी सर, सर आप जैसे चाहेंगे वैसे ही हो जाएगी सर। क्या हाल है इस स्कूल का? रोशनी देखो कितनी कम है। ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਕਣੀ ਇੱਥੇ चलो उठो इधर से। मैं तो हैरान हूँ कि ये एजुकेशन इस तरह चलेगी। प्रिंसिपल साहब क्या कर रहे हैं आप? सॉरी सर, माफ कर दें सर, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਲਿਆਓ ਜ਼ਰਾ ਲੱਤਾਂ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਖਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇ ਫਲੈਪਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਖਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਇੱਧਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਰੋਟੀ ਕੱਪੜਾ ਮਕਾਨ ਸਿਰਫ ਭੱਟੋ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। प्रिंसिपल साहब जल्द अज जल्द स्कूल के निज़ाम को बेहतर करें। वीडियो साहब आप फिक्र ना करें, जल्द अज जल्द सब ठीक हो जाएगा। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ ਤੇ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਟਾਈ ਨੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੋਡਾ ਹੀ ਬੰਨ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਏਡਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜਰਾਬਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਸੂ। ਉਹਨੇ ਜਰਾਬਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਟਾਈ ਵੱਡੀ ਲੈ ਲਈ। वीडियो साहब गुस्सा थुक दियो। केड़ा ईडियो? मैं तो पढ़न आया मैं, फार्म पढ़ाओ मेरे को। तुसी ईडियो नहीं? नहीं। तू स्टूडेंट है? जी जी। वो तू दाखला लेना है? हाँ जी। ਨਹੀਂ ਵੱਡੀਏ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ। अब क्या कह रही हैं? ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ ਕਾਲਾ ਮਾਰਦਾ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ। ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। क्या हुआ? ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਨਹਾਤਾ। नाजरीन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं ब्रेक के बाद। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੋ। तो आपने खुशी में फायर नहीं किया था? ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕੀਤਾ। किस खुशी में? ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗੀ। वेलकम बैक नाजरीन। जी इर्जा, क्या खबर है आज? खबर है शादी के दौरान दुल्हन की हवाई फायरिंग, बाराती परेशान। इस केस में दुल्हन के पास मौलाना साहब आए, उन्होंने आके इजाज़त ले ली, कबूल है कह दिया उन्होंने, और अभी लड़के के पास जाना था कि दुल्हन ने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और दूल्हा भाग गया। अच्छा फायरिंग ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ये कौन सी हवाई फायरिंग होती है? ਅਗਰ ਸਿੱਧੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲਾੜਾ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਤਜਰਬੇ ਰੋਈ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛੋ। तो आपने खुशी में फायर नहीं किया था? ਖੁਸ਼ੀ ਚ ਕੀਤਾ। किस खुशी में? ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਏਗੀ। अच्छा आप उसके बारे में कह रही हैं, आपके अपने भी हालात ठीक नहीं है। अबू बकर साहब क्या मतलब है आपका? इतनी तो खूबसूरत है वो। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। अच्छा फिर इर्जा का भी कोई आंखों का मसला है? ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ 7 ਅਪ ਜੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਸਟਲ ਜੇ। अच्छा आप बहन है इनकी? हाँ जी मैं ਆ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਹੈ। ਲੈ ਵੀ ਛੋਟੀਏ ਤੇਰਾ ਸਾਰਾ ਹੁਸਨ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵਿਚਾਰੀ ਦਾ। ओहो क्यों? ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ। और मैं दावे से कहता हूँ कि इसको बड़ी ईद पे पसंद करते होंगे ज्यादातर। ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਸਦਕੇ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੈ ਵੀ ਲਵੇ ਨਾ, ਮਾਲਕ ਕਹਿੰਦਾ ਦਫਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਾ ਲਵੋ, ਇਹਨੇ ਐਵੇਂ ਟਰਾਲੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਾ ਜੇ ਮਰ ਜਾਣਾ। ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਵੀ ਸ਼ਰੀਫ ਘਰਾਨਾ, हाँ जी। ਮਸ਼ਰਕੀ ਔਰਤ। अच्छा ਮੈਂ ਲਾੜਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ। अच्छा मशरकी ਬਲੈਂਡ ਮੈਂ ਫੇਥ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਂਡ। जी ठीक जी समझ गए? जी ठीक। जिसले आया मेरे सामने लाड़ा, मैं मगरबी हो गई। ये क्या क्लाशनकोफ है? ये क्लाशनिकोव का ही एक वर्जन है जो ओरिजिनल क्लाशनिकोव। वैसे आपको इसकी जरूरत नहीं है, आप तो खुद हुस्न की क्लाशनकोफ है। कपल देख के लग रहा है कि दोनों ने इंटरनेट पे एक दूसरे को धोखा दिया। अच्छा तेरे वर्गा बंदा जेड़ा ना 13 वारी ऐनक साफ करके देखदा हुंदा ते काश किते साडे नसीबां च हुंदी। आप दुल्हे के बाप है? ਉਹ ਮੈਂ ਭਲਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हो सकना, हो सकना। क्यों नहीं हो सकते भैया आप? ਕਮਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖੋ, ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ। तो मैंने ਲਾਨਤ ਪਾਓ ਦੋਵਾਂ ਤੇ। अच्छा नहीं ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਖੁੱਡੇ ਚੋਂ ਦਾਣਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਕਰ ਛੜਿਆ ਵੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਬੇਟਾ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਲ ਤਕਸੀਮ ਕਰਨ ਡਿਆ।
ਉਹ ਹਵਾਈਓ ਨੂੰ ਤਾਂ 20 ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ हमायूं कौन है? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਵਾਈਓ ਮੈਂ ਵਜੋ अच्छा जी, अभी तक मुझे ये पता नहीं चला कि आप कौन है और क्यों आए हैं आप। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਿਓ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈਗਾ ਵੇ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖੋ ਓਏ ਵੇ ਵੀਰਾ ਹੌਲੀ ਨਾ ਮਾਰ ਜਗੀਰਦਾਰਾ जी जी। ਜੇ ਤੂੰ ਕਵੇਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਥੱਪੜ ਤੇ ਮੂੰਹ ਮਾਰ ਦਿਆਂ ਵੇ ਵੀਰਾ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ नहीं नहीं नहीं, मारना मत, मुझे पूछ लेने दो। भाई साहब आप कौन हैं, बता दें। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ जी ਹਕੀਕਤ जी बताएं बताएं मुझे। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹੈ। क्यों? ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਕਬੀਲੇ ਚ ਦੋਵੇਂ ਭੈਣਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਾਸ਼ ਕਿਧਰੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮੇਰਾ ਉਮੀਦਵਾਰ जी जी। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ 에ਅਰ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ अच्छा अब आप क्या चाहती हैं मोहतरमा, ये बताइए। ਮੈਂ ਚਾਹਨੀ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾਈਓ ਨੂੰ ਪਛਾੜ ਦੇਖ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਤੇ 2 ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਨੇ किस बात पे? ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਸ਼ਕਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ अच्छा ਦੂਸਰੀ ਖੁੱਲੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ ਦੀ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਦਤ ਹੈ ਫਵਾਈ ਹੈਰ ਕਰਨ ਦੀ ਓਏ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਹਵਾਈ ਫੈਰ आइडियल क्या है आपका? क्या ढूंढ रही हैं आप लड़के में? ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਪੂਲਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਐਂਕਰ ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਦਾੜੀ ਹੋਵੇ अच्छा ਸਮਾਰਟ ਹੋਵੇ अच्छा ਕਦੀ ਸੂਟ ਪਾ ਲਵੇ ਕਦੀ ਸਲਵਾਰ ਕਮੀਜ਼ ਪਾ ਲਵੇ हाँ ਕਦੀ ਪੈਂਟ ਪਾ ਲਵੇ अच्छा ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਲਵੇ अच्छा अगर वो शादीशुदा हो फिर क्या करेंगी आप? ਚੱਲੇਗਾ ਕੁੜੀਏ ਮਨ ਨਾ ਮਨ ਅੱਛਾ ਜ਼ੇਨ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਹਰੂਨ ਨਜ਼ਰ ਵਾਲੇ ਤੇਰਾ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਹਰੂਨ ਵੱਲ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਅਰੁਣ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਆਫਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ जी। ਇਹ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੈਕਟਰੀ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਗਾਰਡਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦੇਣੀ अच्छा मेरी बात सुने एक और रिश्ता भी है जी। ये भी यूट्यूब पे बड़ा अच्छा प्रोग्राम करते हैं आप ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੌਣ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ? ਬੈਠੇ हाँ ਕਰਾਈ ਜਾ हाँ ਹੈ ये अबू बकर साहब ਇਹਨੂੰ ਚੂੜੀਦਾਰ ਫਰਾਕ ਪਵਾਓ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ अच्छा मैंने कोई रजामंदी जाहिर ਮੈਂ ਤੇ ਨਾ ਕਰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਤੋਬਾ ਕਰ मैं ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਦੂਲੇ ਨੂੰ ਬੇਜ਼ਮੀਨ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ आप मुझसे क्यों नहीं शादी कर लेते? क्या मैं आपको अच्छी नहीं लगती? ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੀ ਨਸੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ अच्छा ये कितने कितने साल छोटी है आपकी बहन ਕੌਣ ਛੋਟੀ ये ਇਹ ਛੋਟੀ ਵੀ ਅੰਨਾ ਆ ਕੁੱਕਰੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ क्यों ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਆ अलग नहीं नहीं लग भी रहा है वो छोटी। अबू बकर साहब आपको क्या हो गया है? यहाँ से आगे देखें अबू बकर साहब आप यहाँ से भी देख लें, वाकई वो छोटी हैं। छोटी चले ये फैसला ਤੇ दान ਤੈਨੂੰ ਐਡਾ ਜੂ ਸ਼ੱਕ ਵੀ यहाँ से आके देख ले ਤੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾ तो मैं आ भी जाऊंगा ਉਹ ਬਾਜੀ ਤੂੰ ਛੋਟੀ ਹੈ ਡੋਲੀ ਪਾੜ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਚ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਓਏ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈਗੀ ਏ ਉਂਝ ਰਾਤ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪਈ ਰਹੀ ਏ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਚੱਲਦੀ ट्रेन मेकर हो रहा ਹੁੰਦਾ क्यों? उस डिब्बे में मेरी जीवन साथी रह गई है वो जाके कराची को खत लिख दी है क्या? मुझे तलाश करने की कोशिश मत करो मैं कराची सेट हो चुकी हूँ इसका लाइसेंस भी बनाया हुआ कि नहीं ਇਹਦਾ हाँ ਹਾਂ ਹਾਂ ਰਾਤੀ ਇਹਦਾ ਚਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ हुमायूं सईद, आप जैसा हसीन मैंने जिंदगी में नहीं देखा। ਰੱਬਾ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? तो किसी को पसंद करना कोई बुरी बात तो नहीं है। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬੁਰੀ ਬਾਤ ये देखें कि उसने वो असला पकड़ा हुआ है वो अच्छी लग रही है और इसको देखें जरा अबू बकर साहब आपको क्या हो गया है? बार बार उनकी बदतारीफी कर रहे हैं। मुझे तो वो रानी मुखर्जी जैसी लग रही है। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहूंगा ये इस पॉइंटर की सारी करेक्टराइजेशन आपने की ये हैरान होकर बैठे हुए तो कभी मशवरा कर लिया करें कभी वैसे मुझे तो क्लेशनकोफ वाली काफी अच्छी लग रही है। बहुत हाँ तो शुक्रिया। फिर यार वो गोलियां खान ली अच्छा क्या है आप बताइए क्या उसमें ਮੈਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਆ ਜਾਏ ਨਾ जी। ਬਸ ਇਹਦੀ ਦੂਲਿਆ ਤੇ ਰੈਸਲ ਹੋਈ अच्छा आप इनसे शादी करना चाहते हैं तो आपने प्रपोज किया है इनको? ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਫੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਤੋੜ ਲਈ ਅੱਗੇ क्यों? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 20 ਦਾ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ अच्छा मैं बड़ी बहन से एक सवाल करना चाहती हूँ। वो है वो नहीं, वो वो है। बहुत बड़ी जो अबू बकर साहब मेरा ख्याल है कि आपकी नजर और वीक हो गई है। शीशा चेंज करवा पता दें। नहीं आज क्या हो गया खान साहब को। हाँ अच्छा आप भी साथ में मिले हुए खान साहब अच्छी खासी है, उन्हें क्या हो गया है? ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਤੂੰ ਐਸ ਫਲੈਂਗ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬਦਤਰੀਫੀ ਕਰ ਰਿਹਾ अच्छा जी अब आप क्या चाहती हैं बताइए। मेरी आपसे कोई डिमांड नहीं। मैं आपके लिए आपकी फैक्ट्री की छत पे भी रह लूंगी पर दफा हो जा मरे
मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती ओ खुदा का खौफ करें। सच्ची गल कर रही है तेरे नाल हरून ना ऐ मैं अपनी पहली गन तेरे कदमां च रख दी ओ पहली गन अल्लाह कर मेरी गल तो सुन ले नहीं मुझे नहीं सुननी अल्लाह ने बात। तेरे बड़ा भाग लेने मेरी गल सुन ले हरून ਹਜੇ ਵੀ ਮੁੜ ਜਾ ਉੱਡਦਾ ਦੂਲਾ ਨਾ ਫਿਰ ਬੈਠਿਆ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈ हरून ओ चले गए वो। हरून बेशक बाजी चल हरून हरून खवातीन हज़रात मिलते हैं ब्रेक के बाद मैं भी बैठी है 5 मिनट बाद इन्हें आना तो इत्थे ही है ना तू सियाना बयाना सारी दिहाड़ी इत्थे बैठा रहना इन्हूं समझाउंदा नहीं एडा तू थिंक करके ते रहिंदा नहीं ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई है कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के खिलाफ आलमी दिन का ऐलान कर दिया गया। वेलकम बैक नाजरीन। आज जो मैं बात करना चाहता हूँ वो निहायत खुशी की बात है, उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। वो खुशी की बात है बिलुमूम पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और बिलखुसूस पाकिस्तान के लिए, और उसमें भी बिलखुसूस खान साहब का उसमें बहुत बड़ा क्रेडिट है। अच्छा वो बात ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस उनकी जो जनरल असम्बली है उन्होंने ये तस्लीम किया है कि दुनिया में एक बीमारी है जिसका नाम इस्लामोफोबिया है, और वो बीमारी ये है कि किसी को मुसलमान देख के उसके सिर्फ मजहब की बुनियाद पर उसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, उसको तकलीफ़ पहुंचाना, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करना, आज से पहले ये उन्होंने कबूल नहीं किया था। पहली बात ये उन्होंने कबूल कर लिया। बहुत से उसके बाद UNGA ने, यूनाइटेड नेशंस जनरल असम्बली ने एक रेजोल्यूशन पास की है जिसमें 57 मुसलमान मुल्कों ने वोट डाला जो OIC के मेंबर्स हैं। उसके अलावा रशिया ने और चाइना ने भी अपना वोट दिया। गो के इंडिया ने खिलाफ वोट दिया, फ्रांस ने दिया, यूरोप ने दिया, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ये रेजोल्यूशन पास हो गई है कि हर साल 15 मार्च को इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ आलमी दिन का ऐलान कर दिया गया। मुसलमानों के इस्लामी तशख़्ख़ुस के हवाले से पॉजिटिव डायमेंशंस जो हैं उनको वाज़े किया जाएगा, और ये बहुत बड़ी हार है फ्रांस जैसे ममालिक के लिए, इंडिया जैसे ममालिक के लिए। और इंडिया ने देखिए इसके ख़िलाफ़ वोट डाला, हालांकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त इंडिया में मौजूद है, लेकिन क्योंकि दरिंदे मोदी का उसके ऊपर तसल्लुत कायम है इसलिए उन्होंने उसके ख़िलाफ़ वोट डाला। और मैं ये समझता हूँ कि 2019 जो हमारे खान साहब ने यूनाइटेड नेशंस की जनरल असम्बली में इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की थी, ये उसी का शाखसाना है। और OIC जिसका सेहरा अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान पे है, उस OIC ने ये रेजोल्यूशन जमा करवाई थी। इसमें ख़ास बात यह है कि अब आने वाली तमाम नस्लें जिन पर इम्पैक्ट आया था बहुत बुरा 9/11 के बाद, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हो गई थी। रंग और नस्ल की बुनियाद पर तो पहले से चली आ रही थी, फिर मजहब की बुनियाद पे भी हो गई। हमारी जब तक हुकूमत रही यानी मुसलमानों की, हमने किसी के साथ किसी किस्म की कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं की। हमारा तो अब तक हमारे चीफ जस्टिस भगवान दास साहब थे। जी। हमारे मुल्क में जहाँ ईदें होती हैं, शबरातें होती हैं, वहाँ दिवालियाँ भी होती हैं, बिल्कुल सब कुछ होता है, और हम हर चीज़ को सीने से लगाने वाले लोग हैं जी। और आप देखें कि फिल्मों के अंदर हॉलीवुड जो है वो किस तरह जहन साजी करता है। हॉलीवुड की फिर जितनी फिल्में हैं आज भी, आप उनमें देख लें कि नेगेटिव कैरेक्टर्स, अगर कोई टेररिस्ट है तो वो मुसलमान है, वो दिखाने की ये कोशिश करते हैं, हालांकि ऐसा कतई तौर पर नहीं है। अगर आप टोटल टेररिस्ट उठा लें दुनिया के जितने भी इस वक्त टेररिस्ट हैं, एक बहुत बड़ा सर्वे हुआ जिसमें पता चला कि अगर आप पूरी दुनिया में बहुत सी टेररिस्ट तंजीमें मौजूद हैं, अगर सारी इकट्ठी कर लें तो उसमें से जो मुस्लिम्स हैं वो 0.001% है। ये सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही है जैसे सीरिया कोई नहीं दिखाता, कोई ये नहीं कहता कि बच्चों के साथ क्या हो रहा है, शाम जॉर्डन में क्या हो रहा है, लेबनान में क्या हुआ, किसी भी इस्लामी मुल्क में, इराक में क्या हुआ, कश्मीर तक कश्मीर में नहीं दिखाता, लेकिन दिखाते हैं यूक्रेन दिखा रहे हैं वो कि ये हो गया वो हो गया। एक खातून जो है अगर वो बैठी हुई है उसको कोई हल्का सा शार्पनर भी लग गया है, जो नहीं लगना है, हम ये नहीं कह रहे ठीक हो रहा है, यहाँ भी गलत हो रहा है लेकिन वहाँ भी गलत हुआ,
बिल्कुल ऐसे ही है। तो कोई आवाज नहीं उठाता था, लेकिन खान साहब ने आवाज उठाई और वो सुनी गई। लेकिन हारून यहाँ पे जो यूरोप का कैरेक्टर है वो बहुत अलार्मिंग है। मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लिबरल और बहुत ज़्यादा मॉडरेट शो करते हैं, लेकिन अभी यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में हमने देखा कि वो कहते हैं कि इन जो ये इन्फ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज़ है, इनको हम मिडल ईस्ट के लोगों की तरह ट्रीट नहीं कर सकते। ये ब्लू आइड और वाइट कलर के लोग हैं, ये हम में से, और दैट्स अ वेरी रेसिस्ट स्टेटमेंट। बिल्कुल, और सोशल मीडिया पर एक फीचर मुतारिफ करवाया गया है कि आप अपडेटेड रहें हर वक्त यूक्रेन की सिचुएशन से, लेकिन बाकी ममालिक के लिए तो ऐसा कुछ बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं किया गया। आप ये देखें, चले हमारी बात छोड़ दें, हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, हम अपना दिफा करना भी जानते हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप ये देखिए कि साउथ अफ्रीका और उसके जितने भी 7 दूसरे ममालिक हैं, उन लोगों के साथ जो जुल्म हुए आज तक किसी ने उनको रीपे नहीं किया, किसी ने माफ़ी नहीं मांगी। हाँ, एक मरतबा ये ज़रूर हुआ था कि जो कनाडा के इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने एक जगह जाके जहाँ इनके साथ ज्यादती हुआ करती थी, घुटनों पे बैठ के माफ़ी मांगी थी और वो तारीखी बात थी। लेकिन उसके अलावा आप ये देख लें, एक किताब मैं आपको रिकमेंड करूँगा, उस किताब का नाम है बॉर्न अ क्राइम। वो किताब किसने लिखी है? वो एक कमेडियन है, एक एंकर हैं, वो वीकेंड के ऊपर एक शो करते हैं, ट्रेवर नोआ उनका नाम है, अमेरिका में वो शो करते हैं। उन्होंने अपने बचपन के बारे में वो किताब लिखी है, उनका ताल्लुक अफ्रीका से, साउथ अफ्रीका से। उनकी किताब में ऐसे होशरुबा इंकशाफात हैं कि इंसान परेशान हो जाता है कि मैं क्या इस दुनिया के अंदर लोग और मौजूद थे तो आलमी ज़मीर कहाँ था। मिसाल के तौर पे वो अपनी किताब में लिखते हैं कि हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ अगर कोई शख्स बहुत पैसे कमा लेता था तो वो एक जगह ख़रीदता था और वहाँ अपनी झुग्गी लगा लेता था। दीवार बनाने के पैसे किसी के पास नहीं होते थे। और वो लिखते हैं कि जब 4-5 साल एक ख़ानदान अच्छे खासे पैसे कमाता था तो वो एक दीवार खड़ी कर लेता था प्लॉट पे और लोग गुजरते हुए देखते थे और कहते थे यार ये अच्छे खासे खाते पीते लोग हैं, इनके पास दीवार है। और अपने टीनेज तक ट्रेवर नोआ की जो सबसे बड़ी ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं कभी बाथरूम जा सकूं। वो अपनी किताब में पूरा चैप्टर उन्होंने लिखा है। फिर आपको पता है कि उस किताब का नाम बॉर्न अ क्राइम क्यों है? कि अगर कोई सफ़ेद जिल्द वाला शख्स किसी स्याह फाम औरत से शादी कर लेगा तो स्याह फाम औरत हमेशा के लिए जेल चली जाएगी और सफ़ेद जो रंगत वाला इंसान है वो आज़ाद घूमेगा। और उनमें से अगर कोई बच्चा हो गया तो वो बच्चा पैदाइश का मुजरिम है, उसका पैदा होना एक जुर्म है उसके लिए। सो ही वॉज वन ऑफ दोज, और इसलिए उसने अपनी किताब का नाम बॉर्न अ क्राइम रखा। तो बाथरूम क्यों नहीं सी जाता होता, लोटा को चौक के लगे? और ये वजह नहीं थी, आउट हाउसेस जाना। उसकी वजह भी तो दसो ना। उसकी वजह ये थी कि वहाँ वॉशरूम्स के लिए घर की जो दीवार नहीं बना सकते, वो वॉशरूम कैसे बनाएंगे? उनके पास जिंदगी गुजारने की बेसिक सहूलियात ही नहीं थी। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जिन लोगों ने लाइफ में ज्यादा ट्रेजेडीज देखी होती हैं वो उतने ही फनी होते हैं? देखिए, उनको कदर होती है उस ट्रेजेडी के दरमियान जो एक वक्फा आता है, जो खुशी का मौका आता है, उन्हें उसकी कदर होती है। यही होता है ना कि एक चीज़ अगर रोशनी ही रहे तो आपको रोशनी की कदर ख़त्म हो जाएगी। आप कभी नोट करें कि आप घर में बैठे हों या रात को आपने सोना हो मिसाल के तौर, और आपके घर के पास कोई आदमी शोर कर रहा है, कोई ड्रम बजा रहा है, तो थोड़ी देर तो आप परेशान होंगे कि ड्रम बज रहा है यार पास, लेकिन कोई 1-1.5 घंटे के बाद आप भूल जाएंगे ड्रम बज रहा है, आपका दिमाग उसको डिस्काउंट कर देगा, आप सो जाएंगे, आप शोर में भी सो जाएंगे। इसी तरह जब मुसलसल खुशियाँ रहती हैं तो सबसे पहले तो इंसान अल्लाह ताला को भूल जाता, क्योंकि हम लंबे लंबे सजदे उसी वक्त करते हैं जब मुश्किल आती है, वरना तो हम भूले रहते हैं। तो जब आप पर गम तारी रहता है तो उसके दरमियान जो छोटा सा पॉकेट आता है ना, उनको उसकी बड़ी कदर होती है। इसलिए मैं ये समझता हूँ जो लोग बहुत ज़्यादा कॉमेडी को पसंद करते हैं और ह्यूमर बहुत अच्छा होता है उनका, उसकी एक वजह ये भी होती है कि उन्हें ज़िंदगी में जो कुछ उन्हें मिला है, जैसे आज हमने मोनोलॉग में बात की, उन्हें जो कुछ मिला है वो उसकी बहुत ज़्यादा कदर करते हैं। लेकिन सारे मोनोलॉग जी तुसी क्या कि जी शेफ बनो, कुक ना बनो, कुक बनो शेफ ना बनो, जी जी, तो यह सारी दिहाड़ी तुसी ना कुछ खिलाया ना पिलाया। अच्छा, कुक वाली गल तो याद है कि मैं देख रहा कि आगा साहब ने कोई 8-9 बारी फक्की खाधी। अच्छा, कहता कोई हरून सा खुआणगे। भाई 9 बारी मैं फक्की खा ली। नहीं खाधी तुसी एक बारी है, रिपीट कर कर देखते रहे।
असल में बात पता क्या है कि कूड़ का जहां और अच्छा अच्छा दाढ़ी का जहां और मैंने इस खित्ते में वो लोग देखे हैं जी। कि करेले गोश्त चावलों पे डाल के खा रहे हैं। व्हाट? नहीं ये जी मैंने अपनी आंखों से देखा। बाय इसके लिए तो कानून साजी होनी चाहिए। साजी नहीं, डायरेक्ट कोड़े होने चाहिए। अच्छा हारून साहब, एक बार कराची में मैं अपने किसी अजीज की तरफ गई तो उन लोगों ने आलू के छिलके बनाए हुए थे। हाँ वो तो बड़े जी मजेदार। हाँ, वो तो बनाते हैं लोग। वो पहली दफा मैंने खाए थे और वो वाकई बहुत मजे के बने। नहीं वो ये डिश नहीं है, गुर्बत है। आगा साहब, सर्दियों के आने से पहले आपने मुझसे वादा किया था कि गजरेला खिलाएंगे सर्दियों में, और अब तो गर्मियां आ गई। ਅੱਛਾ ਏਰਜ਼ਾ ਵੀ ਐਸੀ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ जी 20 ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਉਥੋਂ ਗਜਰੇਲਾ ਹੀ ਨਾ ਖਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ये कोई ऐसी डिश नहीं है कि सर्दियों में जरूरी है, गर्मियों में। हाँ। मैं आपको खिलाऊंगा इसी माह। अच्छा मेरे लिए भी लाएंगे? नहीं वो नहीं मिलना वजह? सर मैं पूरा देखचा लियावा तद इन्होंने रजना। नहीं नहीं, क्यों? 1.5 किलो तो मुछन लग जाता है। ਅਸਾਂ ਬੈਂਕਾਕ ਗਏ ਸੀ। थाईलैंड बैंकॉक में ही है। थाईलैंड है। हाँ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ थाईलैंड ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਯਾਰ यहाँ लंडा बाजार कहाँ है? अच्छा, वहाँ लंडा बाजार बहुत है। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਥਾਈਲੈਂਡ ਗਿਆ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਹੈ। क्यों? ਲਿਫਟ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤੇ ਲਿਫਟ ਆਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਲਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ। नाजरीन, हमारे साथ करीम खान मौजूद हैं, बहुत अच्छा गाते हैं। हमारे लिए आज एक गाना लेकर आए हैं, आइए इनसे गाना सुनते हैं। नाजरीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।